वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। जैसे कि हम लोग रेडी शेडी हो के व्लॉग का ओपनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं मेरी कज़िन की एंगेजमेंट में। तो बच्चों को तो मैंने रेडी कर दिया था और मैं खुद भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर देखें, मैंने डाला हुआ है सिंपल सा पाकिस्तानी सूट और बच्चों को दोनों को भी रेडी करके हम लोग तैयार होके बस मम्मी पापा का जो है वेट कर रहे थे निकलने के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद माशाल्लाह यहाँ पर देखें मम्मी पापा दोनों ही रेडी होके नीचे आ गए थे, बच्चे भी रेडी थे। तो हम लोग निकल गए थे वेन्यू पे जाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एज यूजुअल लेट भी थे। तो यहाँ पर फाइनली हम पहुँच गए वेन्यू पर जहाँ पर एंगेजमेंट थी। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर जितना हमें चढ़ना था, लेकिन यहाँ पर लिफ्ट हमने देख ली तो सोचा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। जब कन्वेंशन हॉल वाले ने इतनी फैसिलिटीज़ दी ही हैं तो इसका इस्तेमाल करना भी तो ज़रूरी है। इसलिए मैं और मम्मी बच्चे सारे के सारे लिफ्ट में पहुँच गए ऊपर। यहाँ पर जब तक हम लोग पहुँचते हैं, ब्राइड की जो सारी रस्में होती हैं वो डन हो चुकी थी। आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका बीपी शुगर हाई हो चुका था। मेरे हस्बैंड शहर में थे नहीं, वो मुंबई गए हुए थे। और अरहम की भी तबीयत अच्छी ना होने की वजह से बसरत भी नहीं आ रही थी। मेरा तो स्पेशली जाने का मन भी नहीं था, क्योंकि बसरत और मेरे हस्बैंड के बगैर तो मैं बोर ही हो जाऊँगी। लेकिन क्या करें, सगे फूफू के बेटे की एंगेजमेंट थी, जाना भी ज़रूरी था। तो हम लोग पहुंच गए थे 9 बजे। जाते साथ ही हम लोग बैठ गए थे, क्योंकि मम्मी को लो भी फील हो रहा था, बिकॉज़ उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हम दोनों सेटल हो गए, थोड़ी देर बैठ गए, रिलैक्स किया। उसके बाद यहाँ पर दादी भी थी, तो हम वहाँ से जाके दादी के बाजू बैठ गए और वहाँ से उनसे थोड़ी बहुत बातचीत वगैरह की। फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत रस्में चल रही थी जो ग्रूम की होती हैं, वो सारा फ़ोटोशूट वगैरह उनका चल रहा था, वो थोड़ा बहुत देखा। ग्रूम की जो रस्में होती हैं वो थोड़ी बहुत देखी। बेचारी मेरी कज़िन दीदी तो 8 बजे ही आ गई थी, क्योंकि मैंने एक दिन पहले उसे कह दिया था कि 8 साढ़े 8 बजे तक हम भी पहुंच जाएंगे। तो वो 8 साढ़े 8 बजे आ गई थी, लेकिन हम अचानक से मम्मी की तबीयत ख़राब होने की वजह से इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाए। तो वो लोग कुछ तो अपना डिस्कशन कर रहे थे और हम लोग दादी पोती भी अपना डिस्कशन यहाँ पर कर रहे थे। थोड़ी देर बैठ के रस्में वस्में देखी, उसके बाद जाके यहाँ पर बैठ गए थे डिनर करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट डिनर का भी टाइम हो गया था। हम लास्ट जो टेबल होता है वो हमारा ही था यहाँ पर। तो हम लोग बैठ गए थे डिनर करने के लिए। यहाँ पर डिनर में वेज और नॉन वेज दोनों ही था, लेकिन मम्मी ने वेज ले लिया था बिकॉज़ उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर नॉन वेज लिया है। बटर नान, रोटियाँ, स्टार्टर्स, ये सारा सब कुछ रखा हुआ था। सारा खाना पीना हमने एंजॉय कर लिया। लेकिन इस बार इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि हमारी फैमिली की आदत है अगर इनवाइट किया हो तो किसी ने, हम लोग कहीं भी जाए सारे इकट्ठा जाते हैं। मेरी फैमिली, बसीरत की फैमिली, मम्मी पापा, सारे सब कुछ। लेकिन इस बार बस मैं, मम्मी और पापा ही थे। बसीरत की फैमिली नहीं थी, मेरे हस्बैंड नहीं थे। तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही थी, और इतना ज़्यादा मुझे अकेले में मज़ा भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, वो भी बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। तो उनके साथ क्या ही बात करूं। तो इस बार इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन क्या कर सकते हैं। डिनर विनर करने के बाद थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर बैठे, थोड़ी बहुत बातें वगैरह की, सबसे मिल लिया और उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। आमिर का आने का इतना ज़्यादा मन नहीं था, क्योंकि उसे मिल गए थे उसके फ्रेंड्स। मेरी कज़िन के बच्चे जो हैं वो दोनों उसकी एज के हैं, तो उनके साथ वो मस्ती कर रहा था, तो उसका इतना ज़्यादा आने का मन नहीं था। लेकिन टाइम भी हो गया था, तो हम लोग उसे लेके वहाँ से निकल गए थे। The next day. फिर ये
2 दिन के बाद का क्लिप है जहाँ पर मैं नज़र आ रही हूँ मेरे ससुराल में, क्योंकि आज फिर से हम सब लोगों का प्लान बन गया था बाहर जाने का। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा घर पे ही सारा सब कुछ पका के लेके जाएंगे, जिसके लिए यहाँ पर हम सारे लग गए थे कामों में। मेरी जो सास है वो बना रही थी बिरयानी, मैं ज़र्दा, मेरी ननद वो जो है वो चिकन फ्राई कर रही थी, चाची जो है वो अलग कामों में लगे हुए थे। सारे कुछ ना कुछ काम कर ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों कर रहे थे टाइम पास और बच्चे कर रहे थे मस्ती। फिर हम लोग निकल के पहुँच गए थे श्रीरंगपट्टना, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ये फेवरेट जगह है। अगर उन्हें कभी भी पूछो कि चलो कहीं बाहर चलेंगे, तो उनका एक ही नाम आता है उनकी ज़ुबान पर कि चलो श्रीरंगपट्टन चलें। तो इस बार भी वहीं पर का प्लान बन गया था और हम लोग लेके चले गए थे हमारा सारा ये प्लेट्स वगैरह, सारा सब कुछ, बिरयानी, ज़र्दा सारा। और ये इस बार हम बैठने के लिए बेडशीट्स लेके गए थे। फिर वो सारा सेटल डाउन करके पानी हम लेकर नहीं गए थे, तो यहाँ पर आ गए थे सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी लेने के लिए। पानी घर से इसलिए भी लेके नहीं आए थे क्योंकि हम लोगों ने सोचा जब तक पानी हम वहाँ पर लेके जाएंगे, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सारा पानी गर्म हो जाता कार के अंदर ही, इसलिए हम पानी का आइडिया वहीं पर ड्रॉप करके खाली हाथ आ गए। और यहाँ से ठंडा फ्रिज का पानी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हो गया, तो वो ले लिया और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कुछ भी चाहिए था बच्चों के लिए वो लेके हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पर सारे हमारा वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने लंच करना स्टार्ट कर दिया है। लंच में हम लोग लेके गए थे बिरयानी, चिकन, ज़र्दा, रायता, ये सारा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का बना था सारा का सारा। और फिर हम सब लोगों ने बैठ के जो है लंच अपना फिनिश कर लिया। यहाँ पर लंच वंच करने के बाद हमने अपने सारा रायता समेट के फिर से कार में रख दिया। कार में रखने के बाद हम लोग चले गए थे अंदर। जब तक हम अंदर जाते सनसेट हो चुका था और मौसम भी काफ़ी ठंडा था। और यहाँ पर देखें हम अंदर जा रहे हैं और बाकी टूरिस्ट जो है बाहर जा रहे हैं, क्योंकि 5 बज गए थे। फिर थोड़े बहुत लोग थे वहाँ पर अंदर जो एंजॉय कर रहे थे। हम लोग पहुँच गए, फिर अंदर जाके कॉर्नर में एक जगह पकड़ के सेटल डाउन हो गए थे। फिर अंदर जाने के बाद हम लोग तो बैठ गए थे थक हार के, लेकिन बच्चों की मस्ती जो है चालू थी और बच्चों के साथ मेरे हस्बैंड देखें वो भी बच्चे बन के उनके साथ खेल रहे थे। बॉल वगैरह हम घर से लेके गए हुए थे, तो उन चीज़ों से वो खेल रहे थे। बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी जो है बच्चे बन ही जाते हैं, तो मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, सारे सब कुछ जो है बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे वो लोग भी। आज मैंने मम्मी से भी कहा था कि चलो साथ चलते हैं, सब लोग हैं, मज़ा आएगा, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। और यहाँ पर मैं मम्मी को मिस भी कर रही थी, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे मम्मी के साथ आए थे, और स्पेशली ये मम्मी की भी फेवरेट जगह है। मम्मी भी यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है उन्हें, तो उन्हें भी मिस कर रहे थे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जाएंगे उनके साथ। फिर थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहे, आधा पौना घंटा। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो अंदर जाके दरगाह से मिल लें, फातिहा वगैरह पढ़ लें। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे अंदर। अंदर जाने के लिए स्लीपर्स जो है बाहर ही छोड़नी पड़ती हैं, तो सारा छोड़ के वज़ू बना लिया था। वज़ू बनाने के बाद हम लोग चले गए थे अंदर। यहाँ पर देखिए मौसम इतना ज़्यादा खूबसूरत हो रखा था और यहाँ पर बैठने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस मौसम में। स्पेशली धूप में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन 5 बजे के बाद यहाँ पर जाके बैठने का सुकून अलग ही होता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठे, फिर अंदर जाके फातिहा वगैरह पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे वहाँ से। थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग वापस निकल गए थे घर के लिए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन भी आया माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र बहुत ही अच्छा गुजरा। एंड इस वाले ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको तो पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दें।